प्रचलित मान्यताओं और तथ्यों के हिसाब से इस किले का निर्माण लगभग 2000 साल पहले हुआ। तानाजी की याद में ही उन्होंने इसका नाम सिंहगढ़ रखा। हम फिर आगे बढ़ चले और धीरे धीरे करके हम कल्याण दरवाजे तक पहुंच गए। सैलानी की डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर किशोर सिन्हा। देखें तो हमारा देश विविधताओं का देश है। ये विविधता हमारी भाषा, संस्कृति, वेशभूषा और खान पान में ही नहीं है, बल्कि प्रकृति ने भी अपना वैभव प्रदर्शित करने में अपने को विविध वर्णी बनाए रखा है। पछाड़ खाते समुद्र, कलकल बहती नदियां, खूबसूरत जलप्रपात, गहन वन प्रांतर, नक्काशीदार महल और प्राचीन प्रस्तर निर्मित दुर्ग, ये सभी मिलकर हमारे मन प्राणों में ऐसा सौंदर्य रचते हैं कि मन बार बार वहां जाना चाहे। इसी चाहत के साथ सैलानी की डायरी आपको ले चल रही है महाराष्ट्र के पुणे स्थित प्रसिद्ध सिंहगढ़ किले की ओर। पुणे के हमारे अभिन्न मित्र, सुप्रसिद्ध लेखक और अनुवादक डॉक्टर सुनील देवधर अपने अनुपम आतिथ्य प्रेम के साथ न सिर्फ मेरे सहचर और सारथी बने रहे, बल्कि अनेक बार उन्होंने गाइड की भूमिका भी बखूबी निभाई। तो चलिए चलते हैं सिंहगढ़ किले की ओर। सिंहगढ़ पुणे शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में भूलेश्वर पर्वत पर समुद्र तल से लगभग 1317 मीटर ऊपर स्थित एक प्राचीन दुर्ग है। प्रचलित मान्यताओं और तथ्यों के हिसाब से इस किले का निर्माण लगभग 2000 साल पहले हुआ माना जाता है। प्रारंभ में इस किले को ऋषि कौंडिन्य के नाम पर कोंढाना किले के नाम से जाना जाता था। 1328 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किले पर कब्जे से लेकर 1817 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किले को हस्तगत किए जाने तक ये अनेक लड़ाइयों का गवाह बना रहा। इनमें सबसे प्रसिद्ध लड़ाई थी 1670 ईस्वी की, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने कोली सूबेदार तानाजी मालुसरे की वीरता के कारण किले को तीसरी बार जीता, जो 1689 ईस्वी तक मराठा शासन के अधीन रहा। इस युद्ध में तानाजी मालुसरे ने वीरगति प्राप्त की थी। इस दुखद समाचार को सुनकर शिवाजी ने इन शब्दों के साथ पश्चाताप किया था, गद आला पण सिंह गेला, यानी किला जीत लिया लेकिन शेर खो दिया। प्राचीन धरोहरों, खंडहरों या किलों में जिन लोगों की दिलचस्पी हो वे सिंहगढ़ जाना जरूर पसंद करेंगे। आमतौर से यह किला पूरे साल खुला रहता है, जहां आप सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के बीच कभी भी जा सकते हैं। पर मॉनसून या जाड़ों के दिनों में यहाँ का नज़ारा नयनाभिराम होता है। वैसे घूमने के लिए नवंबर से फरवरी तक का समय मुफीद होता है। किले के अंदर प्रवेश शुल्क 10 या 20 रुपए प्रति व्यक्ति है। किले को यदि आप पूरी तरह से देखना चाहें या
फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के उद्देश्य से जा रहे हों तो दिन भर का वक्त लेकर जाना चाहिए। हाँ, वहाँ भ्रमण के लिए कुछ आवश्यक वस्तुएं भी अपने साथ रखनी होंगी, जैसे दवाओं की किट, गर्म कपड़े, छाता, चश्मा, टोपी, पानी की बोतल, इस तरह की ज़रूरी चीज़ें। सिंहगढ़ जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी तथा बस उपलब्ध है, जिससे आसानी से यहाँ पहुँचा जा सकता है। आवश्यक तैयारी के साथ हम भी निकल पड़े सिंहगढ़ किले की यात्रा पर। तो इंतजार किस बात का, आप भी चलिए हमारे साथ। मित्र सुनील देवधर अब आ गए हैं सारथी की भूमिका में और हमारी कार भागती जा रही है सिंहगढ़ की तरफ। पुणे से हम चले थे तो धूप का सामना था, पर जैसे जैसे हम किले की ऊंचाई की तरफ आने लगे, गहरी धुंध से हमारा सामना होता गया। पार्किंग में गाड़ी पार्क कर हम बढ़ चले थे किले के मुख्य द्वार की तरफ। इस किले के 2 प्रवेश द्वार हैं, उत्तर पूर्व में पुणे दरवाजा और दक्षिण पूर्व में कल्याण दरवाजा। कल्याण दरवाजा का मार्ग अब बंद कर दिया गया है। किले के चारों ओर गहरी धुंध छाई थी और हम पुणे द्वार की ओर बढ़ चले थे। किले के ऊपर पहुंचे तो नीचे से वीरान सा दिख रहा किला अब जागृत और भीड़ भाड़ से युक्त दिख रहा था। यहाँ टपरी वाले छोटे छोटे होटल और खान पान की व्यवस्था देखी। पता चला कि आसपास के गांव वाले ही ये सारी व्यवस्था करते हैं। लेकिन हमने पहले भ्रमण का ही कार्यक्रम बनाया। सुनील बाबू आगे आगे पथ प्रदर्शक बने थे और मैं अपने कैमरे में छवियां उतारने में व्यस्त, उनसे थोड़ा पीछे। ऊपर पहुंचकर धुंध के साथ ठंडी हवाओं ने हमारा स्वागत किया तो हमने साथ में रखे गर्म कपड़े, टोपी और मफलर का दामन थामा। नर्म बादलों से भरी धुंध का नजारा आप भी देख सकते हैं। इस स्थान को हाथी टैंक या तालाब के नाम से जाना जाता है। हालांकि इसका आकार बहुत बड़ा नहीं है, पर कहते हैं कि यहाँ कभी हाथियों को नहलाया जाता था। अब हम पहुंचे अमृतेश्वर मंदिर। यह किले के दक्षिणी ओर है। इसमें भैरव और भैरवी की मूर्तियां हैं, जिनकी पूजा स्थानीय मछुआरे लोग करते हैं। मंदिर में सन्नाटा पसरा था। हमने पूरे मंदिर का एक चक्कर लगाया, फिर बाहर निकल आए। इसके बाद गंतव्य था तानाजी मालुसरे का समाधि स्थल। शिवाजी महाराज के सरदार तानाजी मालुसरे ने अपने पुत्र का विवाह छोड़कर लड़ाई लड़ी थी। कोंढाना के इस किले पर शिवाजी महाराज से पहले भी अनेक राजाओं ने राज किया था। शिवाजी महाराज के समय यह किला उनके अधीन था। जब यह किला आदिल शाह के पास था तो दादूजी कुंडदेव इस किले के सूबेदार थे, जिसे बाद में शिवाजी ने अपने अधीन किया था। सन 1649 ईस्वी में शिवाजी महाराज ने आदिल शाह से अपने पिता को छुड़ाने के बदले में यह किला उसे वापस कर दिया था। शिवाजी महाराज ने जून 1665 ईस्वी में मुगलों से किए गए करार के तहत कोंढाना सहित 22 किले उन्हें लौटाए थे। हालांकि इस घटना ने शिवाजी को विचलित कर रखा था और वो किसी भी हाल में कोंढाना का किला वापस चाहते थे। इस काम के लिए उन्होंने अपने वीर सरदार तानाजी मालुसरे को चुना। तानाजी ने शिवाजी का आदेश मानते हुए 4 फरवरी 1672 ईस्वी को अपनी सेना के साथ किले पर आक्रमण कर दिया। भीषण लड़ाई हुई। आखिरकार
मराठाओं ने मुगलों को परास्त कर किला तो जीत लिया, पर इस मुहिम में तानाजी को अपनी जान गंवानी पड़ी। शिवाजी को जब यह दुखद सूचना मिली तो उनके मुंह से निकला, गदाला पणसिंगेला, यानी किला जीत लिया लेकिन शेर खो दिया। तानाजी की याद में ही उन्होंने इसका नाम सिंहगढ़ रखा। इस समाधि स्थल पर तानाजी के युद्ध की प्रतिमाएं भी हैं और एक और दीवार पर युद्ध के दृश्य भी उत्कीर्ण हैं। इसी पृष्ठभूमि पर तानाजी फिल्म का निर्माण भी किया गया था। अब हम आगे की ओर बढ़ चले। आगे इतनी धुंध थी कि ऊपर से नीचे का और आसपास का दृश्य बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। ये दूर जो चोटी दिख रही है वो जुंजूर बुरुज है, यानी बुर्ज। यहां से नीचे का दृश्य बहुत अच्छा दिखता है, पर धुंध के चलते वहां से भी कुछ दिखना फिलहाल तो मुश्किल लगता है। हम फिर आगे बढ़ चले और धीरे धीरे करके हम कल्याण दरवाजे तक पहुंच गए। इस विशाल द्वार से नीचे उतरने के लिए पत्थरों की सीढ़ियां बनी थी। द्वार के नीचे से यह पूरा बुर्ज इस तरह से दिखाई देता है। इतना घूमने के बाद हम थक चुके थे और भूख भी लगाई थी, इसलिए हम पहुंचे वहां के खाने वाले टपरे में, जहां गरम गरम पकौड़ियां तलती देख मुंह में पानी भर आया। वहां गैस पर कुछ और भी चढ़ा हुआ था। ये क्या बन रहा है, तो उन्होंने मराठी में कुछ बताया, जिसका अनुवाद सुनील जी ने किया। छोटी भाकरी ऐसी मोटी नसती। हमने इस सुस्वादु भोजन और चाय का जी भर के आनंद उठाया, पर इस आनंद ने थकान को अपने ऊपर हावी होने का अवसर भी दे दिया। इसलिए अब हमें लगा कि लौटना चाहिए, और लौटते लौटते जितना देखा जा सकता है देख लें। यहाँ खाने पीने का सारा सामान नीचे से खच्चरों की पीठ पर लाद कर लाया जाता है। ये गैस जा रही है। मार्ग में कटे फल, पानी की बोतलें सब उपलब्ध है। ये तिलक निवास है। सिंहगढ़ किले का संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़ता है। बाल गंगाधर तिलक ने इस किले का उपयोग ग्रीष्मकालीन विश्राम स्थल के रूप में किया था। यही वो स्थान है जहां दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी की तिलक से ऐतिहासिक भेंट हुई थी। ये रही बाल गंगाधर तिलक की प्रतिमा, और ये वो जगह है जहां तानाजी मालुसरे ने युद्ध के वक्त अपना एक हाथ गंवा दिया था। आगे ये छत्रपति राजाराम महाराज की समाधि है। छत्रपति राजाराम सिंहगढ़ किले की देखभाल किया करते थे। अब हम पहुंचे घोड़ियाची पागा, यानी घोड़े के अस्तबल में। ये एक गुफा है जो कभी घोड़े का अस्तबल हुआ करती थी, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पहुंचकर सुनील देवधर जी के अंदर का गाइड और कमेंटेटर एकदम से जागृत हो उठा। यहाँ बाहर में एक सूचना पट्टिका लगी हुई है, पहले उसे पढ़कर वो सुनाते हैं। पुणे दरवाजे से आगे जाने पर एक खुदाई का काम हुआ दिखता है। ये खुदाई पुणे दरवाजे से भी अधिक पुरानी है। वास्तव में अनुमान है कि ये पानी की टंकी रही होगी, और इस जगह को घोड़ा बांधने की जगह के रूप में जाना जाता है। और वो जो पूरा का पूरा चट्टान है उसमें एक गुहा जैसी है, और उसके अंदर जाने पर
बीच में खुला आंगन जैसा हमें मालूम होता है, और उसके पीछे उस पूरी चट्टान को खोदकर बनाई हुई एक चौकोन कुंडी है। कुंडी यानी एक चौकोन थोड़ा सा पोखरा सा है, और वहाँ पानी है, उस पोखरे में पानी है। इस जगह की ऊंचाई इतनी नहीं है कि वहाँ घोड़ा खड़ा हो सके, इसलिए ये अनुमान किया जाता है कि ये घोड़ा बांधने की जगह यानी कि अस्तबल नहीं हो सकता। ये इस फलक पर लिखा हुआ है। इस समय हम कोंढाणा यानी कि सिंहगढ़ किले के परिसर में हैं, और जिस जगह पर हम खड़े हैं ये जगह घोड़ियाची पागा यानी घोड़ा बांधने की जगह कही जाती है। लेकिन अंदर जाने पर, आप अंदर आइए। अब चलते हैं इस गुफा के अंदर। आप देख सकते हैं कि गुफा की हालत बहुत ही खराब है। इसमें नीचे पानी भरा है और वहां अंदर तक जाना आना बहुत ही मुश्किल है। ये जगह जहां हम खड़े हैं घोड़ियाची पागा कहलाती है, यानी घोड़ा बांधने की जगह। कंदरा को काटकर इसे बनाया गया है, लेकिन कहीं कहीं इसकी ऊंचाई कुछ इस तरह की है कि इसमें एक बड़ा घोड़ा पूरी तरह से खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए एक ये भी कहा जाता है कि ये अस्तबल यानी घोड़ा बांधने की जगह तो नहीं हो सकती। बहरहाल सामने का जो भाग है उसमें घोड़े की ऊंचाई आ सकती है, वहाँ घोड़ा खड़ा हो सकता है, लेकिन अंदर की तरफ का जो भाग है उसमें शायद घोड़ा खड़ा नहीं हो सकता। इसलिए सामने जो बोर्ड है उस पर भी इस बात को अंकित किया गया है कि ये घोड़ा बांधने की जगह नहीं हो सकती। यहाँ घूमने आए कुछ लोगों से हमने बातचीत भी की। चौसाला गांव से गोरे इंग्लिश स्कूल का नेम है हमारे। ट्रिप लेकर आए स्कूल की शैक्षणिक 120 यस। ओके। आप कहाँ पूरे महाराष्ट्र में इन बच्चों को इस तरह से टूर कराते हैं? हम भारत में नहीं लेकिन महाराष्ट्र में घुमाते हैं। अच्छा। हाँ, लेण्याद्री ओझर करके आए, भीमाशंकर अभी और इसके बाद शिवनेरी करके आए, अभी सिंहगढ़ करके यहाँ गए, से जेजूरी जाने वाले। जेजूरी जाने वाले। अच्छा। और फिर कल महाबलेश्वर को जाएंगे। महाबलेश्वर, फिर बाद में कोल्हापुर शाहू पैलेस देखेंगे। किस क्लास तक के बच्चे हैं ये आपके साथ? ये 7वीं, 8वीं और 9वीं। 7th और 9th। यहाँ पहली बार आए? हाँ पहली बार है। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। अभी तो पूरा घूमे नहीं, लेकिन स्टार्ट इस किया तक तो आए तो बहुत अच्छा लग रहा है, और बाद में देखने के बाद और समझ में आएगा। फिर वैसे आप लोग कुछ पढ़कर आए होंगे, तो इस किले के बारे में क्या थोड़ा सा बच्चों को आप ब्रीफ करके आए कि ये किला क्या है, क्यों ले जा रहे हैं वहाँ, कुछ बताया आपने? यहाँ पे जो नरवीर है तानाजी मालुसरे, जिन्होंने अपने जो मावले हैं उनको लेकर एक जो यशवंती नाम की घोरपड़ उसको ऊपर फेंक के उस घोरपड़ी के पकड़कर वो सब ऊपर आए थे। ये इसका हिस्ट्री हमारे को मालूम है। क्या ये जीत लिया था? हाँ, जीत लिया था, लेकिन उसमें उनका योगदान भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उन्होंने अपनी जान गंवाई थी। हाँ, जान गंवाई थी। और इसीलिए वो कहा जाता है गढ़ालापन से मुझे। Yes. उनके बेटे की शादी थी, रायबा की हाँ, शादी थी। उसके बाद भी वो यहाँ इस आए युद्ध थे। में शामिल हुए। त्यावेळेस म्हटले होते आधी लग्न कोंढाण्याचं मग माझ्या रायबाचं। इस परिसर में आकाशवाणी और दूरदर्शन का ट्रांसमीटर लगा है। सुनील जी इसके बारे में भी बताते हैं। आकाशवाणी का ट्रांसमीटर लगाया गया है इस ऊंचाई को देखते हुए, ताकि अधिक से अधिक बेहतर सिग्नल मिल सके और प्रसारण सुचारू हो सके। अब धुंध कुछ कुछ कम होने लगी थी और किले के नीचे के दृश्य कुछ हद तक साफ नजर आने लगे थे। दोपहर की धूप थोड़ी गर्म हो चली थी। हम किले की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तो कुछ लोग ऊपर किले की ओर जा भी रहे थे। इनमें भोपाल से पधारे एक बुजुर्ग संपत राव जी मिले, जिन्होंने मराठी में अपने उद्गार व्यक्त किए। सुनील देवधर ने उनकी बातों का अनुवाद किया। जॉबमध्ये आहे
इथं पाहुणा आलो तिथून सिंहगड बघायला आलो वाह, हम थँक्यू थैंक कर यू। देंगे ओवरलैप। उनका लड़का यहाँ जॉब पर है, हाँ, तो उसके पास वो आए हैं, भोपाल से आए हैं, अच्छा। तो वो सिंहगढ़ देखने के लिए आए। यहाँ किले की सीढ़ियां चढ़ रहे दो बुजुर्ग और मिले। एक वक्त होता है जब आदमी अपनी उम्र छुपाता है, उसके बाद एक वक्त वो आता है जब अपनी उम्र बहुत फख्र से बताता है। और अब हमारे साथ में जो सज्जन खड़े हैं वो 81 बरस के हैं और सिंहगढ़ किले को देखने के लिए ऊपर चढ़ रहे हैं। फतह करने के लिए। हाँ, अब आप ऐसा कह सकते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा बोलिए। बताइए कहाँ से आए? पुणे से सिंहगढ़ रोड। अच्छा, आपको लगता है कि तलवाड़ी मंदिर पूरा किला आप घूम लेंगे? है वो, यस, व्हाई नॉट। इसके पहले भी आप आए थे? हाँ, बहुत टाइम आया था। बहुत टाइम आए हैं, फिर से आए? पैदल से आया था, ये तो गाड़ी बीड़ी नहीं चलती, पैदल से आया था मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप? आज ये दूसरी बार आ रहा हूँ मैं। अच्छा स्कूल में था जब 16-17 साल का, जब भी आया था मैं। अच्छा। उसके बाद अभी आया। चलते चलते इस किले के बारे में सुनील देवधर जी की समापन टिप्पणी। सामने बोर्ड पर भी इसका सारांश लिखा था। इस किले पर उन्होंने भगवा ध्वज लहराया, अपना खून बहाया, और इसीलिए आज ये सुख का दिन देखने को मिला। नरवीर तानाजी मालुसरे ने अपनी प्राणाहुति देकर यह किला जीता 4 फरवरी 1670 में। उसी तरह उसके बाद स्वतंत्र योद्धा रावजी लखमाजी वलकवड़े ने भी ये गढ़ जीता, और वो तारीख थी 1 जुलाई 1693। और उसके बाद छत्रपति राजा राम महाराज ने इस किले पर अपनी फतेह की, वो तारीख थी 3 मार्च 1700। गाड़ियां और लोग अभी भी निरंतर आ रहे थे, जबकि हमारे प्रस्थान का समय हो चुका था। सुनील की कार से हम वापस सिंहगढ़ के किले से नीचे की ओर जा रहे थे, जहां हवा की सरसराहट नहीं थी, धुंध का कोई धुंधलापन नहीं था, सूरज की तपिश नहीं थी, फिर भी हम खामोश थे। शायद हम अतीत में कहीं तानाजी मालुसरे जैसे योद्धा की वीरता से अभिभूत थे और ये सोच रहे थे कि हमारा जीवन धन्य है जो हमारा जन्म ऐसी मिट्टी में हुआ जिसमें तानाजी जैसे सूरमा योद्धाओं का शोणित मिला हुआ है।